आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास, तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके वे अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मल्लेवाला गांव के किसान के खेत में, और जहां पे आपको बता दूं कि किसान के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना ही इसको हम कह सकते हैं कि खड़ी हुई फसल, बिल्कुल लहलहाती फसल पे किसान जो है वो ट्रैक्टर चला रहा है। देखिएगा ये ट्रैक्टर चलाने के पीछे रीज़न क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें देखिएगा कि ट्रैक्टर जो है वो किसान अपनी जिसे अपने बेटों से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा समझ करके पाला हो, इसकी सेवा की हो, उस पे किसान जो है वो खड़ी हुई फसल पे ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा है, तो ये देखिएगा तस्वीरें लगातार। मल्लेवाला गांव के किसान का एक खेत है जहां पे किसान जो है वो अपनी खड़ी हुई फसल पे ट्रैक्टर जो है वो चला रहा है। अब इस फसल के अंदर अगर मैं बात करूं तो सफ़ेद मक्खी, मिलीबग और इसके अलावा न जाने क्या क्या ऐसी बीमारियां जो है वो हमें देखने को मिली हैं। जैसे ही ट्रैक्टर के आसपास मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाए, ये जैसे ही इसको हम हिलाते हैं तो आप देखिएगा सफ़ेद मच्छर जो है, सफ़ेद फाका जिसको बोलते हैं, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो कितनी ज़्यादा मात्रा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा मेरी तरफ आए एक बार, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो हम पूरी दिखाएंगे। ये इस सफ़ेद मक्खी के कारण नरमा जो है वो नीचे से कालापन नरमे के अंदर आना शुरू हो गया है। इसी कारण से ये किसान जो है वो अपनी खड़ी हुई फसल में ट्रैक्टर चलाने को मजबूर है। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ नज़दीक से तो इस पौधे के आसपास देखिएगा कि किस प्रकार से कितना सफ़ेद मच्छर जो है वो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हाथ भी लगाते हैं इसको तो जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो सफ़ेद मच्छर यहाँ पे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर फूल की बात करें तो फूल गुड्डी जो बनने जा रहा है, इसके अंदर सुंडी देखते हैं, लेकिन सुंडी तो नहीं है, लेकिन काला मच्छर जो है वो इसके अंदर हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। काला तेला जिसको हम बोल सकते हैं। ये कुछ एक जो इसके टिंडे जिसको देसी भाषा में बोलते हैं वो लगे हुए, ये देखिएगा इसमें हल्का पीलापन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी जो कुल मिलाकर के ठीक ठाक से जो इसका फल जो जिसको टिंडा बोलते हैं वो हमें ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा इसमें बीमारी हम नहीं कह सकते कि अभी से टिंडे के अंदर कोई बीमारी बन गई हो, लेकिन ये जो सफ़ेद मच्छर है, फाका जिसको बोल देते हैं, मिलीबग जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं, इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी तेला है, चेपा है, वो तमाम बीमारियों ने इस नरमा के फसल को घेर रखा है। चलिए किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, किसान से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस किसान के पास ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल घग्गर नदी से सटी हुई ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद भी इस किसान को नरमा की फसल यहाँ पे बोनी पड़ रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि एक तो ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं हो रहा, और ट्यूबवेल कनेक्शन अगर हो रहे हैं तो वो भी 3-3 साल 4-4 साल किसानों को पैसे भरे हुए हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह से कनेक्शन उनको नहीं मिल रहा, जिस कारण से धान वाली ज़मीन के अंदर नरमा की बिजाई करने को किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पे 2 से 3 एकड़ जो है वो किसान की ये जगह है, यहाँ पे किसान का खेत है, लेकिन इस पूरे के पूरे खेत के अंदर किसान ने जो है वो अपना ट्रैक्टर चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे जैसे ही पता चला कि किसान अपनी खड़ी फसल के अंदर ट्रैक्टर जो चला रहा है, तो यहाँ पे गांव के और आसपास के लोग जो है वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुए हैं, खड़े हुए हैं आखिर देखने के लिए कि किस तरह की बीमारी इस किसान के खेत में आई है। हालाँकि अब तक किसान इस खेत का क्या क्या उपचार
उपचार कर चुका है, वो भी हम किसान से जानेंगे कौन सा बीज है, आखिर ये हालत अगर हुई है तो क्यों हुई है, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि किसान भारतीय किसान एकता से लखविंदर सिंह ओलख भी जो है वो इस नरमा की फसल का जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलिए, किसान मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक जी का मल्लेवाड़ा गांव से रहने हाँ वाले? जी, मल्ले वाला ही। अच्छा, ये जो जगह है, ये जो खेत है, ये आपका खुद का है या ठेके पे लिया? हाँ जी, ये ससुराल में रहता हूँ मैं। अच्छा, आप ससुराल में रहते हाँ हो? जी। खुद का ही है मतलब? हाँ जी, खुद का ही है जी। कितनी जमीन आपकी है? ये 3.5 किले है। 3.5 किले। ये जो नरमा लगा रखा है? हाँ, नरमा। तो मुझे ये बताइएगा कि ये नरमा जो आपने लगाया है, इसमें कौन कौन सी बीमारी है, कितना दिन हो गया इसको? इसमें पहले स्प्रे करी थी क्लोरोसेपर की। अच्छा। इसमें चिट्टा मच्छर और ज्यादा तेले की दिक्कत हो गई थी। जो नीचे टिंडा बनता है हाँ। काना, अच्छा। उसमें सुंडी डल जाती है। अच्छा। उसके बाद में लैनो कर दी, भी कोई असर नहीं। दवाइयाँ वाला कहता है हफ्ते बाद करो, हफ्ते बाद करके पूरी पड़ती नहीं। अच्छा। बस इसमें सुंडी की दिक्कत है ज्यादा और ये सफेद मच्छर। ये कब से दिक्कत आई थी? स्टार्टिंग में दिक्कत कब आई थी? स्टार्टिंग में इसको लगभग 20 दिन हो गई। 20 दिन हो गए? हाँ जी, जो फूल गुड्डी बनती है पहले उसके अंदर काना हो जाता है, सारा टिंडा बनता है जो छोटा नीचे। अच्छा, बीज कौन सा है ये? 73 ही। 73 राशि का 773? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद स्प्रे कौन कौन सी कर दी आपने? स्प्रे इस पे लैनो कर दी, अच्छा। एक क्लोरोसेपर की, ठीक है। एक शीन आती है, ठीक है। ये कर दी, एक प्रॉब्लम। अच्छा, एक प्रॉब्लम। हाँ, भी 3-4 मिक्स कर दी लगातार अच्छा, इसमें। 4 स्प्रे आप कर चुके हो? हाँ, कोई असर कोई नहीं है। समाधान, कोई बिल्कुल ही नहीं जी, रिजल्ट नहीं है ना। अच्छा, तो आप यहाँ पे धान क्यों नहीं लगाते? आपकी तो जमीन नाली के बिल्कुल साथ। पानी नहीं, कहाँ से लाएं? पानी नहीं है? बोर ही नहीं है। अभी आई है। तो ये घग्गर में तो पानी है ना? ये तो 10 दिन पहले तो पीने के लिए नहीं मिलता था। अच्छा। ये तो अब आई है, 3 दिन हुए, 4 दिन। ठीक है, तो आप ये सूख गई तो पानी है ही नहीं, हरे के लिए लगाने के लिए नहीं है हमारे पास। अच्छा, इस घग्गर का ही पानी सिर्फ है? गग्गर का है, वो भी किसी की जगह पे रख रखा इंजन, हाँ। मोल ले रखा है अड्डा अच्छा, उसके पास से। तो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया आपने? 3 साल हो गए किए को, अच्छा। अभी तक तो मिला नहीं, रसीदें पड़ी हैं घर। अच्छा, तो कहीं ये पानी ना मिलने के कारण, पानी की कमी के कारण भी तो इसमें बीमारी ना आई हो गई? पानी एक लगा दिया इसको पहले। अच्छा, एक लगा अभी दिया। 15 दिन हुए लगाए को इसको। ठीक है। पानी पहले एक लगा दिया है, पानी लगा के दवाइयाँ की है। अच्छा, पहले बारिश पड़ी थी, फिर उस टाइम की थी स्प्रे, फिर पानी लगाया था, फिर की थी। तो अभी आपने इसमें ट्रैक्टर से हल चला दिया है, तो आगे क्या बिजाई करोगे? ज्वार, अच्छा, हरा चारा बीजो? हरा चारा सारे? बेचेंगे बेचेंगे, अच्छा, और क्या करें, पानी साधन ही नहीं, धान लगाएं। ठीक है। अगर साधन होता तो आप धान लगा? धान लगाते, फिर सारा एरिया धान वाला, मैं थोड़ा नरमा बेचता। ठीक है। ये देखिएगा, बात तो इस भाई की बिल्कुल सही है। इस किसान की आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको धान ही धान दिखाई देगा, केवल इस 3-3.5 एकड़ के अलावा। लखविंदर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, इस तरह से आपको लगता है कि क्या नुकसान इसमें ज़्यादा आप मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो सिस्टम है, मान लो जब कई बार ना, अब ये आपकी वीडियो जाएगी तो ये मैसेज देंगे या डिपार्टमेंट वाले या सरकार वाले, इसने धान लगाना होगा। वो किसान ने अपने आप पहले बोल दी मेरे पास पानी नहीं है, मैं छोटा किसान हूँ, इसके कोई धान नहीं लगाना, चारा बीजेगा। ये इसकी हाइट देख लो, मैच्योरिटी पे है, 70 दिन से 75 दिन की फसल होगी। जब फसल बीजते हैं उससे पहले कण काटने के बाद जोतते हैं खेत को, जहाँ उसको पानी लगाते हैं, जुताई का और बजाई तक से लेकर 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है। उसके बाद 2,500 रुपये का बीज डलता है, 7,500। उसके बाद 2 बार ये नरमा सील दिया, देखो नीचे सील दिया, 1,500 वो हो गया, 9,000। उसके बाद 2-3 स्प्रे करती, 2,000 रुपये स्प्रे का खर्चा, 11,000। ये 12 से 13,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा पर एकड़ कर चुका है। हाँ, यानी 36,000 रुपये 3 एकड़ का हो चुका है। तो उसके बाद भी किसान जो फसल होती है ना, उस बच्चों की तरह रखता है उसको। मतलब कई बार हमारी खेती क्या होता है, नरमा या किसी की बजाय संगनी हो जाती है, उसको पौधे को उखाड़ने वक्त जी दुखता है, ये तो पूरे का पूरा खेत को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो भी, ये जो है बीमारी के कारण हुआ है। कुछ तो कुदरत की क्रॉपी है, कुछ ये सरकारें हैं जो उनका भी ये। अब ये 4 किले वाला फार्मर है, अगर इसको ट्यूबवेल कनेक्शन या लेने के लिए चला जाए तो इतनी कंडीशनें लगा देंगे भी, ये फुहारा सिस्टम लगाओ, ये करो, वो करो, और 2016 के अब तक के कनेक्शन नहीं आए। अगर इसके पास पानी हो, धान वाली खेती है, अगर अकेला नाली के ऊपर लगा ले, बाद में पानी कहाँ से आएगा? तो बहुत सारी समस्याएं हैं किसान की, जो है भी खुद शौक नहीं है खेती को अब जोत के चारा लगाना। चारे का क्या पता
क्या बनना है, कितना होना है, कहाँ जाना है, लेके भी जाना है। ये बात तो हुई सर। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि किसान की खड़ी फसल जो है वो खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसान संगठन की ओर से क्या आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि ये भी एक किसान है और गरीब किसान है, इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। सरकार से अपील करेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे भी। ये 13,000 के करीब अब तक खर्चा कर चुका है। अब दोबारा जोतने के लिए अब ट्रैक्टर का तेल फिर लगना है, बजाई के लिए चारा बीजेगा, चारे के पैसे लगने हैं। तो हमारे किसान की जो भरपाई कराई जाए सरकार की तरफ से, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और पूरी हमारी तन मन धन से इस भाई के साथ हैं। और सरकार से भी अपील करके पूरा गांव को साथ लेकर इसको मुआवजा दिलाने की बात करेंगे, इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक कारण ये भी मानते हैं, जिस प्रकार से कल परसों आपने भी देखा होगा, आप भी वहाँ थे, नकली दवाइयाँ, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिली थी, वो रेड में सामने आया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो स्प्रे का असर नहीं हुआ है, तो उसको भी आप कारण मानते हैं? देखो, हम तो सारे हमारे भाई किसान भाई उनको भी कहते हैं, जिससे दवाई लेते हो बिल ज़रूर लो। कई हमारे किसान साथी आड़त का काम भी करते हैं, खेती भी करते हैं, उनसे भी आग्रह है भी आप आड़ती लोग हैं जो जिसके पास फसल आनी है, वो हमारे आड़ती भाई भी इस चीज़ का ध्यान रखें भी किसान को अगर कोई दवाई दिलानी है तो बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया सिस्टम से दिलवाएं। भी छोटे से थोड़े से लालच में मेरे किसान की बर्बादी हो जाती है। 100-200 का 500 के लालच के पीछे ये किसान का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ये देख सकते हो ये हालात क्या है आज किसान के। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे किसान संगठनों ने इस किसान के नुकसान की भरपाई करने का जो है वो बात कही है कि प्रशासन से मांग करेंगे कि वो भरपाई करे। लेकिन खैर प्रशासन इस मामले में कितनी संजीदगी दिखाता है, क्या इस किसान की भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो वाकई में किसान जगत को झकझोर कर देने वाली हैं कि एक किसान को किस प्रकार से अपने 70 से 75 दिनों की मेहनत के बाद अपनी खड़ी हुई फसल पे ट्रैक्टर चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे जिम्मेवार आपको किससे मानते हैं कि एकदम से इतनी ज़्यादा बीमारी किसान के खेत में आ गई कि किसान को अपनी खड़ी हुई फसल पे ट्रैक्टर चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।